गुमला के सदर अस्पताल में कम संसाधन के बीच लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है। यहां पर वर्तमान में 100 मरीजों को देखने की सुविधा है, लेकिन यहां पर हर दिन करीब 250 मरीजों को बेहतर तरीके से देखा जा रहा है। सदर अस्पताल में हर महीने 450 से 500 महिला को अच्छी तरीके से प्रसव कराया जा रहा है। इसके अलावा इस अस्पताल में प्रत्येक मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा दी जा रही है। अस्पताल के उपाधीक्षक से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। देखिए ये रिपोर्ट। कार्यकाल यहाँ पर है और इन्होंने सदर अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अपनी ओर से पूरी कवायद की है। सदर अस्पताल में हाल के दिनों में क्या नयापन आया है, कुछ नयापन तो देखने को मिल रहा है, जैसे कि मरीजों के लिए जो व्यवस्था है, काउंटर की व्यवस्था है, उसमें स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। मरीजों को डिस्प्ले भी देखने को मिल रहा है कि किस वार्ड में किस फ्लोर पर जाकर आप क्या व्यवस्था ले सकते हैं। सबसे पहले अनुपम सर से यह जानना चाहते हैं, सदर अस्पताल की जो बेहतरी के लिए जो काम किया गया है सर, उसमें कौन कौन से काम हैं? अभी फ़िलहाल जब इस बार मैंने यहाँ पे अपना पदभार ग्रहण किया तो प्रशासन के सहयोग से, डीसी मैडम के सहयोग से अभी हम लोगों ने दवा का वितरण जो है अस्पताल में 24 घंटे शुरू कर दिया और डीसी मैडम के निर्देशानुसार हम जांच भी 24 घंटे का जांच हमारे यहाँ हो रहा है और सीटी स्कैन 24 घंटे हो रहे हैं, एक्सरे 24 घंटे हो रहे हैं। और मैडम के द्वारा जो भी हमको इंस्ट्रक्शंस मिला था सब कर रहे हैं और मैडम के सहयोग से सबसे अच्छा एक चीज़ हुआ, जो हमारे कम स्पेस के कारण पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ थी, तो मैडम ने एक स्पेस मुझे दिया। उसके बाद से हमारे यहाँ बाहर में पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही सुलभ हो गई है, बहुत सुगम हो गई। बड़े बड़े 108 एम्बुलेंस को पहले आने और वापस मुड़ने में, मरीज़ को उतारने में बहुत परेशानी होती थी, वो अब बहुत अच्छा हो गया है। ये मुझे मेरे अस्पताल को सिविल सर्जन सर का और डीसी मैडम का काफ़ी सहयोग मिलता है और मैं अपेक्षा करता हूँ। और भी जो भी है कुछ आगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक प्रॉब्लम है, तो वो तो एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा। कहीं और कोई बिल्डिंग बनने वाली है, जो भी है वो तो समय लगेगा उसमें, बट जो हमारे पास संसाधन अभी है उसका हम बेहतर सदुपयोग कैसे कर सकें उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमको सिविल सर्जन सर का और डीसी मैडम का हमेशा सहयोग मिला है और जैसे हम और भी आगे अच्छा करेंगे, मैं अपना प्रशासन के सहयोग से। सर, सदर अस्पताल के लिए चैलेंज किस रूप में, किन किन चीज़ों को आप चैलेंज के रूप में देखते हैं? क्योंकि सुदूरवर्ती इलाका है, आपके यहाँ डिलीवरी का काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर मामला आता है, तो उसके लिए भी देखने को कई बार मिलता है कि आप यहाँ जो मरीज आते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन सब चीज़ों को किस रूप में देखते हैं सर आप? नहीं, ममता वाहन की फैसिलिटी तो अभी ठीक है और हमारे एम्बुलेंस में 6 सभी के सभी कार्यरत हैं। और जो मेन अभी प्रॉब्लम है मैन पावर की कमी है, तो मैन पावर में बेसिकली डॉक्टर्स की कमी है। इस बार हमारे कुछ डॉक्टर ट्रांसफ़र हो गए और जिनको आना था उन्होंने आकर ज्वाइन तो किया, बट वो लंबी छुट्टी पर चले। डॉक्टरों की कमी से तो हम लोग जूझ ही रहे हैं। सिर्फ 13 डॉक्टर से सदर अस्पताल को चलाना पड़ रहा है और जो भी है चैलेंजेस तो है। 100 बेड के हॉस्पिटल में 200 प्लस रखना पड़ रहा है मरीज, तो हम लोग कर रहे हैं। मेरे पास पैरामेडिकल स्टाफ्स की कमी नहीं है, बट डॉक्टर्स की थोड़ा जो शॉर्टेज है वो एक अपने आप में प्रॉब्लम है। उसके लिए मैडम ने भी, डीसी मैडम ने भी बोला है, वो DMFT से या किसी और सोर्स से जैसे भी, या मैडम स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट को कि तो कुछ शायद आने वाले समय में कुछ स्थिति सुधरे डॉक्टरों की संख्या में, तो और बढ़िया होगा। गायनी में, लेबर रूम में तो ठीक है, हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल डिलीवरी बढ़िया सब है और सिजेरियन की सुविधा भी है। काफ़ी महीने में 60, 70, 80 सिजेरियन सेक्शन भी हो जाते हैं, तो ओवरऑल ठीक है। मरीज ज़्यादा हैं बट अब करना है हम लोग को, सीमित संसाधन तो कर रहे हैं, हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, इतना नहीं। सर, कई बार ये देखने को मिलता है सर, आपका भी कहना है कि पहले इलाज फिर डॉक्यूमेंट वाला काम होना चाहिए। कई बार वैसे पेशेंट आते हैं सर, उनको भी लाइन में लगना पड़ता है। कई बार आपके सामने भी ये सवाल आया कि पर्ची कटाओ तब फिर इलाज होगा। तो ये जो समस्याएं सामने आती है, इसका सॉर्ट आउट करने के लिए क्या आपने ऐसा कोई व्यवस्था, क्योंकि आपने कहा भी था कि ऐसी कोई व्यवस्था करनी होगी कि मरीज का इलाज पहले हो, उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? अभी हम जब ज्वाइन किए ना सर, तभी एक ऐसी समस्या आ गई थी काफ़ी वो, तो मैंने क्या किया, जो हेल्थ वर्कर हमको आउटसोर्सिंग एजेंसी से मिलने हैं, मैंने उनको 2-3 लोगों को वहाँ डिपुट कर दिया कि भाई आप देखो कि कोई आदमी परेशान लग रहा है, कोई इमरजेंसी में आया है, तो उनको पुर्जा नहीं कटाना, सबसे पहले उनको डॉक्टर के पास ले जाओ और उनका डिटेल्स लेकर के और उनका पुर्जा कटाने में तुम सहयोग करो, उनको मेडिकल असिस्टेंस लेने में आप मेडिकली असिस्ट करो और दवाई से लेकर सब कुछ में। 3 हेल्थ वर्कर को मैंने वहाँ काउंटर पे दे दिया, तब से चीज़ें आसान हो गई हैं, तब से वो कंप्लेन नहीं आ रहा है। जो वृद्ध हैं, जो छोटे बच्चों को लेके आए हैं, तो उनका पंजीकरण जल्दी से जल्दी कर देना, प्राथमिकता के आधार पर कर देना, मैंने स्पष्ट निर्देश दे रखा है। सर, गुमला जिला को थैलेसीमिया और जो यहाँ पर जो ब्लड से रिलेटिव समस्याएं हैं उसको लेकर रिवॉर्ड भी किया गया है, तो ब्लड से रिलेटिव समस्याओं के समाधान को लेकर क्या स्थिति है और आपके यहाँ ब्लड बैंक किस तरह से काम कर रहा है? कोई दिक्कतें आ रही है फिर या फिर उसको समाधान करने के लिए किस तरह से आपकी टीम काम कर रही है?
ब्लड बैंक तो हमारा ठीक ही चल रहा है। प्रशासन के सहयोग से ब्लॉक ब्लॉक में कैंप लग रहे हैं, तो एक्चुअली डिमांड ज़्यादा है और उस हिसाब से लोग डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ चल जा रहा है। और हमारे जितने एनजीओज हैं जो और सब पार्टनर्स हैं वो लोग कर रहे हैं, तो अभी तक किसी का ऐसा नहीं ब्लड की कमी से ऑपरेशन टल गया हो या ब्लड की कमी से किसी की मौत हो गई हो। हम लोग कर ही ले रहे हैं, मतलब चैलेंजिंग है, बट हाँ प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। हर महीने कैंप हो रहे हैं ब्लॉक्स में, और जैसे और जो एजेंसीज हैं, छोटी मोटी जो स्वयंसेवी संस्था हैं, लोग डोनेट कर रहे हैं, तो चल जा रहा है। डिमांड अधिक है बट डोनेशन कम है, लेकिन हाँ हो जा रहा है। सर एक दो चीज़ देखने को मिलता है कि आपके यहाँ सर खास करके बाजार का दिन हो या फिर कोई ऐसा दिन हो, भीड़ बहुत रहता है सर आपके यहाँ, तो उस भीड़ को कहीं ना कहीं मैकेनिज्म करने के लिए या फिर सही ढंग से सीटिंग अरेंजमेंट करने की दिशा में कोई सोच रहे हैं आप, फिर कैसे किया जाए सर? क्योंकि मैंने देखा है सर कि जो महिलाएं डिलीवरी वाली होती है 6-7 महीना का जिनका डिलीवरी रहता है, वो भी घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा हम नहीं करेंगे डॉक्टर बैठी हुई है, लेकिन उनको बैठने के लिए व्यवस्था कुछ ऐसा मिल सके। कई बार महिलाओं को नीचे बैठा हुआ देखा जा सकता है, तो सर उसको लेकर कुछ सोच रहे हैं आप? सोचना है, उसके लिए प्रयास भी शुरू हो गया है। कल इंजीनियर साहब ने आकर के नापी भी ले लिया, सब कुछ कर लिया। मेरे ही चैम्बर के जस्ट सामने जो आंगन है, तो डीसी मैम के द्वारा ही उसको पास किया गया है। यहाँ पे हम लोग वेटिंग एरिया पूरा बना रहे हैं, ऊपर कवर करके बढ़िया से यहाँ पे बैठी रहेंगे। और हम लोग क्राउड कंट्रोल सिस्टम लागू कर रहे हैं। नंबर टोकन सिस्टम रहेगा, अनाउंसमेंट होगा, वो टोकन से उठ के वहाँ जाएंगे। तो वो क्राउड कंट्रोल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और ये सामने ही वो उसका बैठने की पूरी व्यवस्था हो रही है। तो वो अभी जल्द ही वो देखने को मिलेगा, वो सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। सर कई बार कई चीज़ों को लेकर विवाद होता है, तो अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात आपकी पहुंचाना चाहते हैं कि सदर अस्पताल में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कैसे अपनी समस्याओं को कहाँ रखे, जो व्यवस्था से लेकर जो नाराज होता है वो अपनी समस्याओं को कहाँ लेकर रखे, ताकि उसको सही रूप से उसका लाभ मिल सके। तो ये तो मैं ही बोलूँगा, मुझसे ही संपर्क करें। मेरा नंबर तो ज़्यादातर लोगों के पास है, और रूम नंबर 104 जो मेरा चैम्बर है ओपीडी एरिया में ही है। कभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम कोई भी कभी भी आके मुझसे बोलने बताएं। जहाँ तक संभव है हम उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। हम बैठे ही इसीलिए, हमारा काम भी यही है। तो रूम नंबर 104, बाकी मेरा मोबाइल नंबर, वो अगर आएंगे मेरे पास जरूर तो मैं उनको अपना मोबाइल नंबर दूँगा। सबके पास है भी ऐसे। सर एक बार ये भी सवाल उठता था सर, पोस्टमार्टम हाउस में कई बार विवादों का विषय आता है। मैंने देखा सर आपने उधर बाहर में एक बैनर भी लगा रखा है कि कोई अगर पैसा मांगता है, कुछ करता है, तो आखिरकार इसकी परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई सर? ऐसा क्यों लगा आपको? कुछ शिकायतें आ रही थी, बट वो ना कुछ मिसकन्फ्यूजन था। जो डेड बॉडी लोग आते हैं उसके बाद डेड बॉडी को वापस जाने के लिए जो गाड़ी का प्रोविज़न होता है, उस गाड़ी के पैसे के लेन देन की बात होती है। और वो चूँकि उसमें हमारा स्टाफ का ही वो एम्बुलेंस वो गाड़ी चलता है, वो सब वाहन, उस कन्फ्यूजन में उन लोगों को लगता है ऐसा कि वो पैसा जो है वो हॉस्पिटल का स्टाफ ले रहा है। मैंने इंक्वायरी किया, वैसा कुछ नहीं। एकादू का मामला अगर हुआ होगा, लेकिन मेरा उस पर सतत निगाह है कि मैंने बोर्ड भी लगा रखा है। ऐसा कुछ होता तो मेरे संज्ञान में लाएं, मैं सख्त से सख्त एक्शन लूँगा। सर एक चीज़ आप कह रहे हैं कि डीसी भी अच्छी है, सिविल सर्जन भी अच्छे हैं, सरकार से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या गुमला जिला के स्वास्थ्य विभाग को या सदर अस्पताल को आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी देखने को मिला, कुछ गिफ्ट मिल सकता है सरकार की ओर से? ऐसा कुछ लग रहा संभावना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो? डिमांड तो हम लोग जैसा स्टेट से मांगा जाता है, जिन जिन चीज़ों को देते हैं, डिमांड सहयोग भी मिलता है। और बाकी अभी तो अगर बिल्डिंग बन जाए, अब दूसरा सबसे ज़्यादा कमी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जगह की कमी है। तो हमारा बेड का ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो मतलब बिल्डिंग और स्टाफ अगर थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो आप और अच्छी तरह से। स्टाफ है, डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी नहीं है। समाज जब से सोर्सिंग एजेंसी आ गई है तो मेरे पास वो मैन पावर सही हो गया, बट डॉक्टर्स की कमी जो है देखने को मिल रही है। चलिए तो देखिए, आप हमारे साथ मौजूद थे सदर अस्पताल के उपाधीक्षक अनुपम किशोर जी। इन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा है। सरकार से स्पष्ट मांग की है कि सरकार की ओर से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से गुमला सदर अस्पताल को बेहतर किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं 13 लाख की आबादी वाला यह जिला महज 100 बेड के अस्पताल पर पूरी तरह से कैसे व्यवस्थित हो सकता है। चैलेंज जरूर है, लेकिन अपनी ओर से व्यवस्था को बेहतर करने की कवायद करें। कई बार छोटी मोटी शिकायतें मिलती है, लेकिन उसको सुनने के लिए ये खुद 24 आवर मौजूद होने का दावा करते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार इसकी छोटी छोटी समस्याओं का अगर समाधान करती है तो निश्चित रूप से गुमला जिला सदर अस्पताल लोगों की बेहतर सेवा देने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को सबल रूप से तैयार कर सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।